श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको मेरी ओर से अष्टमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने हम अष्टमी तिथि की पूजा बड़े धूमधाम से करते हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर महीने में आने वाली अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती या कालाष्टमी कह के हम मनाते हैं। इस दिन हम काल भैरव की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कालाष्टमी की पौराणिक कथा। कालाष्टमी हिंदू धर्म में शक्ति और साहस का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप की उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। इसके साथ ही महादेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कालाष्टमी की पूरी कथा क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कालाष्टमी का महत्व क्या है। कालाष्टमी हिंदू धर्म में महादेव के रुद्र रूप भगवान काल भैरव की पूजा का पर्व है। वैसे तो अष्टमी तिथि हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन कालाष्टमी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को भय, संकट, रोग और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ये भगवान शंकर के सबसे शक्तिशाली और दंडाधिकारी रूप की उपासना का दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शंकर के काल भैरव रूप की पूजा की जाती है। विशेष रूप से मार्गशीर्ष यानी नवंबर दिसंबर माह में आने वाली कालाष्टमी को काल भैरव जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो भगवान काल भैरव के प्रकट होने का दिन है। इसलिए इस दिन भगवान काल भैरव के रूप की पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। कालाष्टमी की पूजा विधि क्या है। कालाष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प शुद्ध मन भाव से लें। भगवान काल भैरव की पूजा के लिए शिवलिंग, तांत्रिक वस्तुएं, पंचोपचार का या षोडशोपचार पूजा विधि का पालन किया जाता है। पूजा में बेलपत्र, धतूरा, काले तिल, काले कपड़े, नारियल, चावल और नींबू का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि भगवान काल भैरव की पूजा तांत्रिक सिद्धियां देने वाली है। भक्त रात्रि के समय भगवान काल भैरव के मंदिर में दीपक जलाते हैं और उनकी आरती करते हैं। इसके साथ ही भैरव अष्टक, काल भैरव स्तोत्र और महामृत्यु मंत्र का जाप करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूजा करने से भय का नाश होता है, रोग का नाश होता है। आज बात करेंगे कालाष्टमी की पौराणिक कथा की। कालाष्टमी की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण से जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने अपने 5वें मुख से भगवान शिव का अपमान कर दिया था। उनके इस अहंकार को देखकर भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने अपने रुद्र रूप से काल भैरव का अवतार लिया। काल भैरव भगवान शिव का रौद्र अवतार हैं। काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी का घमंड समाप्त हो गया और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना की। ब्रह्मा द्वारा क्षमा मांगने पर भगवान शिव ने उन्हें माफ भी कर दिया, लेकिन ब्रह्म हत्या के पाप लगने के कारण काल भैरव को काशी की धरती पर जाना पड़ा। वहां पहुंचते ही उनका समस्त पाप समाप्त हो गया और उन्हें काशी का कोतवाल घोषित कर दिया गया। आज भी काशी में काल भैरव की नगर रक्षक के रूप में पूजा की जाती है। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है, तब तक संपन्न नहीं मानी जाती, जब तक कि काल भैरव के दर्शन नहीं किए जाते हैं। ये थी कालाष्टमी की कथा, जिसका श्रवण करने से व्यक्ति के रोग, भय, शोक सब दूर हो जाते हैं। कालाष्टमी व्रत के लाभ क्या हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कालाष्टमी व्रत करने से मनुष्य के जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। इस दिन भगवान काल भैरव की उपासना करने से भय और बुरी शक्तियों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति भी सच्चे मन से कालाष्टमी का व्रत करता है और काल भैरव की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख शांति आती है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कालाष्टमी पर नियम निष्ठा से की गई उपासना विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है।
विधि विधान से की गई पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। कालाष्टमी हिंदू धर्म में शक्ति और साहस का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के रुद्र रूप की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति के सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन भगवान शिव के काल भैरव रूप में पूजा करने से और व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं और साथ ही महादेव भगवान का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये थी कालाष्टमी की छोटी सी कथा। कालाष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ के काल भैरव रूप की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और सभी संकट और व्यय का नाश होता है, बुरी शक्तियों का नाश होता है। कथा उपरांत भगवान भोलेनाथ की आरती करके व्रत को संपूर्ण करें।